बताओ यार। मैंने सोचा था कि लॉकडाउन में घर पे रहूँगा आराम से, कोई डिस्टरबेंस नहीं, जितना मन करे सोऊंगा, जब मन करे उठूँगा और जब दिल करेगा तब खाऊंगा और इंटरनेट चलाऊंगा दिन भर और यूट्यूब पे मस्त वीडियोस देखूंगा और इंस्टाग्राम पे हॉट पिक्स। वाह, क्या दिन होंगे लॉकडाउन के। ऐसा सोचा मैंने। 3-4 दिन तक ऐसा ही चला सब कुछ। लेकिन 4 दिन बाद लेकिन 4 दिन बाद मेरे कॉलेज से मेरी मैम का मैसेज आया कि कल से मेरी ऑनलाइन क्लास होगी और अगर ये अटेंड नहीं की तो अटेंडेंस शॉर्ट रह जाएगी, जिसकी वजह से एग्ज़ाम में एंट्री नहीं मिलेगी। बस इसी डर ने मजबूर कर दिया क्लास करने को। रही सही कसर पेरेंट्स ने पूरी कर दी कि क्लास कंपलसरी अटेंड करनी होगी। भूल जाए स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, सब कुछ, सिर्फ ऑनलाइन क्लास पे ध्यान दे। अपनी स्कूल के टीचर्स से तो मैं जैसे तैसे निपट लेता और उनसे अटेंडेंस पूरी करवा ही लेता, ट्यूशन वूशन ले लेता आखिर में, और वो मान ही जाते। लेकिन पापा ने मुझे ऐसा टॉर्चर किया कि हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए कि क्लास तो लेनी ही पड़ेगी ऑनलाइन। जैसे क्लास नहीं है कोई मेडिसिन है जो कंपलसरी लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि डैड, इतनी मुश्किल से छुट्टियां मिली हैं, ऐसा मौका लाइफ में दोबारा नहीं आने वाला, और जब लॉकडाउन के बाद कॉलेज ओपन हो जाएंगे तो नोट्स ले लूँगा और फ्रेंड्स से या टीचर्स से। लेकिन नहीं, उन्होंने तो मुझे वार्निंग दे दी कि बेटा, अगर तूने ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली ना तो तेरा इंटरनेट और तेरी पॉकेट मनी दोनों बंद कर दूंगा। मैंने कहा, किसने मना किया ऑनलाइन क्लासेस लेने को? मैं तो भाई मजाक कर रहा था, मैं लूँगा ना क्लासेस, ज़रूर लूँगा। ये कहकर और मनी मनी ये सोचा था क्या और हो क्या गया। मैं वहाँ से अपने रूम में आ गया। मैं सोच रहा था कि क्लासेस बहुत बोरिंग होंगी, क्योंकि एक तो ये साले जो स्टूडेंट्स होते हैं अपनी बकवास बातों से बोर कर देते हैं, और ऊपर से कोई भी बोरिंग टीचर पढ़ाने आ जाता है और बोरियत और बढ़ जाती है। मैं ये सोच रहा था कि कोई फालतू टीचर ही आएगा और अपना रौब चढ़ के आधा टाइम बच्चों को चुप कराने में निकाल देगा और फिर अपना बकवास लेक्चर देगा और मुझे और बाकी स्टूडेंट्स को नोट्स बनाने पड़ेंगे। चलो, बाकी स्टूडेंट्स से मुझे क्या लेने देना, मैं तो अपने ही बारे में सोच रहा था कि मुझे कब तक झेलना पड़ेगा इस क्लास को। कितने में मेरी बोरियत अचानक से आधी हो गई। जैसे ही टीचर का चेहरा नज़र आया स्क्रीन पर, अरे ये तो रुचिका मैम थी। अरे यार, ये तो बहुत ही सुंदर है। इन्हें देख के तो मेरे ऊपर पागलपन सा छा जाता है। क्लास में इन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया कि मैं इन्हें देखता हूँ, लेकिन जब उन्होंने अटेंडेंस लेनी शुरू की और जब मेरा नंबर आया और उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उन्होंने मुझे अपने आप को देखते हुए देख लिया और वो समझ गई कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं उन्हें कुछ अलग ही अंदाज से देख रहा था। थोड़ी देर तक उन्होंने भी मुझे देखा और अपना ध्यान हटाकर वापस अटेंडेंस में लग गई। लगता है वो समझ गई थी मेरा इरादा और मुझे ऐसा लगा कि ये उन्हें पसंद आया। अब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। केमिस्ट्री का लेक्चर था तो बोरिंग ही, लेकिन उन्हें देखते हुए मेरा टाइम कब गुजर गया पता ही नहीं चला। आज की क्लास का, अगली क्लास में नेक्स्ट डे मैं थोड़ा लेट हो गया तो मैम ने मुझसे पूछा कि मैं लेट क्यों हुआ। तो मैंने कहा कि मैम, आज मैं थोड़ा लेट हो गया था उठने में, इस वजह से क्लास ज्वाइन करने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। बाकी स्टूडेंट्स में से एक बोला, शुएब, कि मैम इसे पनिशमेंट दो, इसकी अटेंडेंस काट लो आज की। तो मैंने उसे कहा कि चुप बे, और मैम ने उसकी बातों काटते हुए कहा कि तुम चुपचाप बैठो, नहीं तो तुम्हें मिल जाएगी पनिशमेंट और मैं तुम्हें क्लास से डिस्कनेक्ट कर दूंगी। तो वो शांत हुआ और मैम ने मुझे बड़े प्यार से कहा कि अगली बार से लेट मत होना। मुझे उनका सॉफ्टली बोलना बहुत अच्छा लगा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। और इस तरह से आज की क्लास भी पूरी हुई। आज मैं ज़्यादा बोर नहीं हुआ, क्योंकि आज मैम की नज़र करम मुझ पर थी, जिसने मुझे आज अंदर तक छुआ था। अगले दिन मैं टाइम पे आया, लेकिन शुएब 10 मिनट लेट था। तो मैम ने उसको पनिशमेंट के तौर पर अटेंडेंस उसकी काट ली और वो गुस्से में बोला कि मैम, कल सनी लेट आया था तो आपने कुछ नहीं कहा उसे और मुझे आप सज़ा दे रही हैं। तो मैम ने कहा कि वो सिर्फ 5 मिनट लेट आया था और तुम 10 मिनट लेट आए हो, और तुम लेट हो जानबूझ के, और वो लेट आया था गलती से। और वैसे भी सनी बहुत अच्छा लड़का है, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करता है, ख़ास करके मेरी, तुम्हारी तरह नहीं जो मेरे से ज़बान लड़ा रहे हो।
अब शोएब मैम से और ज़्यादा दिमाग लड़ाता तो उसी का नुकसान होता, इसलिए वो चुप हो गया। नहीं तो रुचिका मैम उसे क्लास में भी कनेक्ट नहीं होने देती और उसकी बाकी अटेंडेंस भी जाती, इसलिए वो शांत हो गया। लेकिन मैं चक्कर में था। मैंने सोचा कि मैम मुझे कुछ ज़्यादा ही स्पेशल अटेंशन दे रही है, और आज तो उन्होंने पढ़ाते पढ़ाते मेरी तरफ मुस्कुरा कर भी देखा कई बार। मेरा हाल तो बेहाल हो रहा था। वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि मुझे उन्हें देखकर कुछ कुछ होने लगा था, और मैं पढ़ाई में आज बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाया। आज उन्होंने जो भी पढ़ाया वो मेरे सर के ऊपर से निकल गया, सारा का सारा। उनका ऐसा बिहेवियर मुझे उनकी तरफ खींच रहा था। और इस रात मैंने मैम को फ़ोन मिलाया और उनसे बात की, और बातों बातों में मैंने उन्हें प्रपोज़ भी कर दिया, और उन्होंने मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन मेरी तो किस्मत ही ख़राब थी। मेरे पापा ने सुन लिया सब बातों को और मुझे 2-4 चांटे मारे, और मैम को भी फ़ोन पे सुनाया। मैम तो मेरे से पूरी तरह से पट चुकी थी, और इतने में ही पापा वुलन की तरह टपक पड़े और मुझे मारा तो मारा, मैम को भी डांट दिया। पता नहीं मैम क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में, पता नहीं मुझे पढ़ाएंगी भी या नहीं। और यही सोचते सोचते मैं सो गया। और ऊपर से पापा की वार्निंग जो उन्होंने मुझे सोने से पहले दी थी कि सिर्फ पढ़ाई कर, लव मत कर, ये बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी। अगले दिन क्लास में मैम आई, ऑनलाइन क्लास में, और मुझे कनेक्ट भी किया। लेकिन आज उनका मूड अपसेट था और इसका खामियाजा सभी स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ा। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन अटेंडेंस उन्होंने किसी को नहीं दी, मुझे भी नहीं। आज रुचिका मैम का गुस्सा वाकई सबको भारी पड़ा। अगले दिन क्लास का नंबर आया तो किसी स्टूडेंट ने ज्वाइन ही नहीं की क्लास। लगता है वो लोग कल की मैम की डांट से नाराज़ होकर नहीं आए। लेकिन मैं कनेक्ट हुआ था और मैम भी आई थी। 15-20 मिनट तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया, किसी भी स्टूडेंट ने, तो हम समझ गए कि अब कोई नहीं करेगा ज्वाइन। मैंने मैम से सॉरी बोला पापा की तरफ से, और मैंने उन्हें बताया कि मुझे भी मार खानी पड़ी पापा से। तो वो मुझसे बोली कि देखो सनी, वी आर इन लव विद ईच अदर। ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम अपने अंदर कैसे हिम्मत लाते हो और कैसे अपनी फैमिली को कन्विंस करते हो हमारे रिलेशन के लिए, हमारी शादी के लिए। मेरी फैमिली तो ऑलरेडी कन्विंस्ड है क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अब तुम मेरे से तभी बात करना जब तुम्हारे अंदर हिम्मत आ जाएगी और तुम अपने घर वालों से कह पाओगे कि यू लव मी। और इतना कहकर वो डिस्कनेक्ट करके चली गई, और मैं सोच में पड़ गया कि ऑनलाइन क्लासेस में मेरी लाइफ ने कैसा टर्न लिया है। अब क्या मैं अपने घर वालों से बात कर पाऊँगा और क्या उन्हें मना पाऊँगा? इस कंसेप्ट को मैं इस वीडियो के अगले पार्ट में बताऊँगा, जो अभी जल्दी नहीं आएगा। और वीडियोज़ आती रहेंगी अलग अलग टॉपिक्स पर इस टॉपिक पर मैं वीडियो थोड़ा देर से बनाऊँगा, क्योंकि ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में अभी आया है और मुझे इसे सोचना पड़ेगा, इस पर स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी। सो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि मुझे इसमें स्टोरी लाइन जोड़नी होगी कि आगे क्या होगा और कैसे होगा। क्योंकि एक स्टूडेंट और टीचर की लव स्टोरी है, और वो भी ऑनलाइन इंटरनेट पे जो स्टार्ट हुई है। इसकी नेक्स्ट स्टोरी लाइन मैं इसके पार्ट 2 में जोड़ूंगा और आपको बता दूंगा कि आगे क्या हुआ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आगे मेरी वीडियोस रेगुलर आती रहेंगी। हर रोज़ ही मैं डालता हूँ वीडियोस, तो उन्हें देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए और अपना प्यार देते रहिए, क्योंकि एक यूट्यूबर अपनी ऑडियंस के बिना कुछ भी नहीं होता है। और मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, एक क्रिएटर हूँ, और मैं भी अपनी ऑडियंस के बिना कुछ भी नहीं हूँ। अगर मेरी ऑडियंस मुझे प्यार करेगी तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, और अगर वो प्यार नहीं करेगी तो मैं फर्श पर ही रह जाऊँगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ऑडियंस मुझे प्यार देगी, मुझे अपने पलकों पर बिठाएगी जैसे उसने औरों को बिठाया है। सो थैंक यू सो मच। और इस गेम प्ले का बूया मोमेंट आप देखिए, बस कुछ ही सेकंड्स में वो आने वाला है। मैं भी देख रहा हूँ, और ये आ ही गया, आ गया और ये आ गया इसका बूया मोमेंट। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।